अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू नायाम लाइव व्लॉग। और न्यूली आने वालों को रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल पे आके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना बर्थडे व्लॉग। आप लोग हमेशा सोचते होंगे ना कि इनके व्लॉग में तो मुमूमन मिठाइयाँ और केक वगैरह तो नज़र आते ही रहते हैं, और उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि हमारे घर में चूँकि ज़र्दा वगैरह इतना पसंद नहीं किया जाता, तो फिर बच्चों के मीठा लेने की सूरत में बस केक और पेस्ट्री आती रहती है। लेकिन बहरहाल ये जो केक है ये स्पेशल है, बिकॉज़ सारा दिन गुजर गया और मैं सोचती रही कि ये अभी भी मुझे याद करेंगे, अभी भी मेरा बर्थडे इनको याद होगा। इनको बर्थडे मेरा भूल चुका था, जो आजकल हालात हो चुके हैं। इन्होंने मेरा बर्थडे फ़र्स्ट टाइम भुलाया था, तो मैंने इनको कॉल करके बोला कि आज मेरा बर्थडे है। तो बहरहाल वो थोड़ी देर में ही आते हुए साथ में केक, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ले आए थे। और बहरहाल हम लोगों ने आपस में छोटी सी सेलिब्रेशन की, बच्चों के साथ मिल बैठ के खा लिया, और इतने में ही हम लोग खुश हो गए। और दूसरी खुशी इस चीज़ की होती है कि हस्बैंड से बहाने बहाने को गिफ्ट मिल जाता है। और इस दफ़ा तो मुझे जो गिफ्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने इस दफ़ा परफ्यूम लिए दोनों ही जेंट्स परफ्यूम ले लिया और एक मुझे दे दिया। खुश कर दिया मुझे ला के कि ये आपके लिए है। मैंने तब भी हंसते हुए इनको यही बोला कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये आप अपने लिए ही लेकर आए हैं। तो बहरहाल वही हुआ। 3 से 4 दिन के बाद मेरा डिब्बा भी खुल चुका था और वो भी इन्हीं के यूज़ में आ चुका था। चलें जी, इतने में मैं भी खुश हो गई और वो भी खुश हो गए, काम दोनों का ही चल गया। और मैं अभी आपको इनकी जो पैकिंग है वो दिखाती हूँ, जो इन्होंने उसी दिन ओपन कर ली थी। इस परफ्यूम का नाम है जी टैग हिम। और आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि इस परफ्यूम की जो ख़ासियत है वो वॉश होने के बाद भी कपड़ों के अंदर इसकी स्मेल रहती है, और काफ़ी अच्छी स्मेल है। लेडीज़ भी इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इसको प्रेफर लेडीज़ के लिए नहीं करती। और बहरहाल ये इसकी जो पैकिंग है, ये बंद पैकिंग में मैं आपको दिखा रही हूँ। पैकिंग इसकी जेंट्स के हिसाब से बहुत प्यारी है और फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। और ये मैं आपको छोटी से कह रही हूँ कि अगर आप कपड़े वॉश भी कर लेना तो ये इतनी जल्दी कपड़ों से नहीं जाती। और दूसरा जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक ट्रिक है सोफ़े को साफ़ करने का, नीट एंड क्लीन करने का। अच्छा, मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ कि जो तो वेलवेट का था ना, इसके पीछे का कपड़ा, वो तो बड़े इजीली वॉश हो जाता था, लेकिन जो नीचे का ये वाला फैब्रिक था ना, ये वॉश नहीं होता था। और अगर इस सोफ़े को हम कम्प्लीटली वॉश करते तो ऑफ कोर्स कि ये वॉश होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम के बाद इसको ड्राई करना पड़ता, और उसके साथ ये ख़राब भी हो सकता था। और ये टॉवल का आप हाल देख लें कि इसके ऊपर इतनी डस्ट मौजूद थी कि ये वाइट से बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। और इस और देखिए, सारा सोफ़ा जो है उसको तो आप वॉश नहीं कर सकते, उस घर पे वॉश करने से उसका फ़ॉर्म भी ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि हमने जस्ट गर्म पानी लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डाल लिया है, और बाकी चीज़ें नहीं डालनी, ये सिरका विरका ऐसी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक टॉवल ले लें, उसको गर्म पानी में, फिर उस जो सर्फ वाला पानी है जो आपने लिक्विड तैयार कर लिया है उसमें भिगो लें। और भिगोने के बाद आप एक पतीले का ढक्कन लें, उसके ऊपर अच्छे से टॉवल को लपेट लें, और ऊपर हैंडल, जो ऊपर हैंडल है वहाँ से आप पकड़ लें। और बस उसके बाद आपने एक्सरसाइज समझ लें शुरू हो जानी है। इससे आपकी दो तरह की आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक आपकी एक्सरसाइज है मुफ्त वाली, और दूसरी बात आपका सोफ़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो हम लोग ये है सोफ़े का जो निचला पोर्शन है इसको अच्छे से रगड़ रहे थे, ताकि इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है, डस्ट है और दाग लगे हुए हैं, वो सारे के सारे इससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जो वेलवेट है उसको बहुत इजीली साफ़ हो जाता है, उसको तो आप गीला कपड़ा भी लगाएं तो उससे भी साफ़ हो जाता है। लेकिन नीचे का जो ये सोफ़ा था, इसको साफ़ करना काफ़ी दिनों से मुश्किल हो रहा था। तो बहरहाल हम लोगों ने इस तरीके से इसको वॉश किया, और अभी नमाज़ का टाइम था तो नमाज़ पढ़ने लगे थे, तो मैंने सोचा कि ये देखें, मैं आपको जो वॉश कर लिया है सोफ़ा, एक दफ़ा इसकी भी क्लियर लुक दिखा देती हूँ। और ये अब आप देखें कि जो बैक का वेलवेट है वो तो नीट एंड क्लीन था, यहाँ पे जो लाइट कलर था यहाँ पे दाग बहुत दूर से ही प्रोमिनेंट होते थे, और अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, कोई दाग धब्बा इसके ऊपर मौजूद नहीं रहा। और अब मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ, जो छोटे वाले थे ना, ये अभी साफ़ होने बाकी थे। तो नमाज का टाइम था, मैंने सोचा कि पहले आपको इसकी भी लुक दिखा दूँ कि देखें ये उतना कपड़ा जो है ना तो शाइन कर रहा है, और इसके ऊपर दाग धब्बे भी प्रोमिनेंट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह नमाज के बाद हम लोगों ने इनको भी साफ़ कर लिया था। तो अब ये मैं आपको जिसकी ऑल ओवर लुक जो है ना वो दिखा रही हूँ।
और साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका जो हम लोगों ने पुराना कवर था उसको कैसे चेंज किया, क्योंकि पुराना ये मेरा कवर था। जिन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे हुए हैं उन्होंने मेरा पूरा कवर भी देखा होगा। और ये बहरहाल मेरे पास एक ही पिक्चर थी इसकी, तो मैं आपको ये इसलिए शो करवा रही हूँ कि पुराने कवर को मैं वेस्ट कर देती और मुझे नए कवर के लिए दोबारा से पैसे जोड़ने पड़ते, या यूँ कह लें कि मुझे उसको स्टिच भी करवाना पड़ता और टेलर के पास चक्कर भी काटने पड़ते। उसका इजी हल मैंने ये निकाला कि मैंने वो लाइट वाला कवर मैं ले गई थी रंगाई वाले के पास, और रंगाई वाले ने मुझे 3 दिन के अंदर अंदर इस कवर को जो है वो कलर करके दे दिया था। बल्कि 2 दिन में ही उसने मुझे कवर दे दिया था। एक दिन मैं खुद ही लेट हो गई थी, लेकिन कलर जो था वो मैंने थोड़ा लाइट करवाने का बोला था। उन्होंने मुझे ये कहा कि जब हमने इसको वॉश किया, गर्म पानी में डाला, तो उसके ऊपर जो प्रिंट था वो धुल गया था। ज़ाहिर है वो शायद गर्म पानी की वजह से इसका जो पहले प्रिंट था वो वॉश हो गया, तो उन्होंने इसी कलर को डार्क कर दिया। बहरहाल आप मुझे देख के बताइएगा कि आपको इसका कलर कैसा लगा। मुझे इसका शो कलर भी अच्छा ही लग रहा था, बुरा नहीं लगा। आप इसको, अगर आपके पास भी इस तरह के कवर्स हैं और आप चाहते हो कि चेंज करना चाहें, ज़ाहिर सी बात है आप लोग घर में एक ही तरह का देख देख के बंदा उकता जाता है, तो अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको कर्टन के साथ मैच कर सकते हैं या सोफ़े का सेम कलर भी करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा शो कलर चाह रही थी, और ये अब आप इसकी कंप्लीट लुक देखें और देख के मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि इस तरीके से जो मैंने इसको कलर करवाया है उसमें ये हो गया कि मेरा 2-2.5 हज़ार रुपये ख़र्चा ज़रूर आ गया, लेकिन 8-10 हज़ार रुपये की मेरी बचत भी हो गई। बिकॉज़ अगर आप कवर लेने जाएँ या स्टिच वाले कवर लें तो आपको तकरीबन 10 हज़ार में वो पड़ ही जाते हैं। और स्टिच वाले कवर्स की एक मुश्किल ये भी होती है कि वो चूँकि लास्टिक उनके अंदर होती है और कुछ टाइम के बाद वो लास्टिक बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये जो कपड़ा था ये मैंने पर्दों वाला कपड़ा लेके ख़ुद इसको चूँकि स्टिच करवाया था टेलर से, और उस वक़्त मैंने इसकी 3 हज़ार जो है वो स्टिचिंग भी भरी हुई थी। तो मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, और मैंने अपने बजट में रह के इसको कलर करवा लिया। कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी करवा सकते हैं, जो भी चाहें, लेकिन ये एक आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है कि बजाय इसके कि हम अपने पुराने कवर को फेंक दें, उन्हीं को क्यों ना हम लोग न्यूली तरीके से यूटिलाइज़ करें। और ये अब आप मेरी ऑल ओवर लाउंज की जो है वो लुक देख सकते हैं। बच्चों वाला घर है, ज़ाहिर सी बात है बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों के साथ जो है ना वो चीज़ों को गंदा कर देते हैं। और ये देखें आप, ये हमारे बच्चे जो हैं अभी नीचे खेल रहे हैं बैठ के, और अभी शाम का टाइम था, हमारा जो दूध था वो भी आ चुका था। बस अब हमने दूध बॉईल करना है और साथ साथ शाम को क्लीनिंग एक दफ़ा घर की दोबारा से फिर होती है। तो साथ में आज आपके साथ दूसरी जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि ये आप देख रहे होंगे, ये है जो आप आटे वाली बोरी लेते हैं। ये आटे वाली बोरी का थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों ने काटा हुआ है। मैं क्या करती हूँ कि जो भी नई बोरी आती है जब उसको हम लोग खाली कर लेते हैं उसका थोड़ा सा इतना काट लेती हूँ कि जिससे हम लोग ना बर्तन वॉश कर सकें। और ये विम पाउडर है, और ये भी आप लोगों के घरों में आता होगा, और अगर नहीं आता तो आज मैं आपको ये बता दूँ कि जो पुराने बुज़ुर्ग रेत का काम करते थे, रेत से जो काम लेते थे ना, वो हम लोग इस विम पाउडर से वो काम ले सकते हैं। मैं चूँकि एक हाथ से व्लॉग बना रही थी इसलिए मैं वॉश करते हुए आपको नहीं दिखा सकी। मैंने इसको वॉश कर लिया है अब, और ये देखें मैं इसको अब पानी के साथ जस्ट वॉश कर रही हूँ। और ये आप इसकी चमक और शाइन देख सकते हैं, क्योंकि जब हम जाली के साथ इसको वॉश करते हैं ना तो उसके साथ इन चीज़ों के ऊपर आपके घर में जो भी गिलास हैं या दूध की जो ड्रमी होती है या आपके घर में डोंगा, छाननी, जो भी चीज़ें होती हैं वो अमूमन इसी चीज़ों की होती हैं, तो उनके ऊपर लाइनिंग आ जाती है और ना ही उसमें इतनी शाइन आती है। तो जब आप इस चीज़ से शाइन इसको वॉश करेंगे तो आपके इसी तरह बर्तनों में शाइन भी मौजूद रहेगी और लाइनिंग भी नहीं आएंगी। बहरहाल अभी मैं आ गई थी एक शॉप पे, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कोई कप लूँ। तो यहाँ पे मुझे ये 2 प्यारे प्यारे कप मिल गए थे, ये मैं लेकर घर आ गई थी। और मैं इसका नाम जो है ना वो हस्बैंड और वाइफ वाले कप रखा है, क्योंकि ये ब्लैक वाला जो मग था ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए, और पिंक वाला जो मग है ये मैंने अपने लिए चूज़ किया था। मुझे ये दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और इनका चूँकि एक दूसरे से प्रिंट भी मैच हो रहा था। ये पुराने वाला मग है, स्माइल इसके ऊपर बनी हुई है। ये मैं अपने हस्बैंड को पहले इसी में चाय देती थी, तो इस चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से फिर हस्बैंड के मुंह पे भी थोड़ी सी स्माइल तो आ ही जाती है। तो ये जो है ये मुझे बहुत ही डिफरेंट और प्रेजेंटेशन वाले मग्स लग रहे थे। तो देखिए हम लोग अपने घर को भी सजाते हैं, नई नई चीज़ें चेंज करते हैं, तो हमारा बहुत ही मूड फ्रेश हो जाता है।
तो मैं इतने से ये कप लेकर जब मैं 2 आई थी ना, तो इनको देख के ही मेरा मूड बहुत ही फ्रेश हो गया था। और ये मेरा पुराने वाला मग है, स्माइल वाला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।